चलो बेटा, एल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर, इस चैप्टर में क्या मनप्रीत, आप इस चैप्टर में स्टार्टिंग से हो तो आपको तो इसमें अब दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ऑर्गेनिक कैसा है आपका? तेरे को बड़ा पता है इसकी ऑर्गेनिक का। ऑनेस्टली बताया करो। ठीक मैडम, आपका? हाँ हाँ। हेलो एल्किन, हेलो एरिन में तो आप लोगों का देखा है मैंने ऑर्गेनिक कैसा है। वो तो हम लोगों ने बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे तो वो साथ साथ बन जा रहा था। तो वो चैप्टर याद है थोड़ा बहुत कुछ की भूल गए हो पूरा? कोई बात नहीं, चलो इसमें चालू करते हैं। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। देखो, अब इस चैप्टर में बेटा तीन अलग अलग कंपाउंड पढ़ने हैं अपने को। एक तो है जिसमें एल्कोहल, फिर आएगा फिनॉल, फिर आएगा ईथर। ठीक, बुक में आप लोगों के ना एल्कोहल और ईथर, सॉरी, एल्कोहल और फिनॉल जो है वो एक साथ मिला के दिया हुआ है। मैं लेकिन आपको एल्कोहल को बिल्कुल अलग पढ़ाऊंगा, फिर फिनॉल और उसके बाद ईथर को। डन। चलिए फिर हेडिंग डालिएगा पहला, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में भी हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं एल्कोहल के बारे में। ठीक। होता है, बीड़ी पीने से ऐसे ही होता है। देखो बेटे, समय समय की बात है। जब 10 रुपए में पैकेट आ रहा हो, नशा मुक्ति से बहुत दूर हो। चलो भाई, अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। इसमें तो एक चीज लिख लीजिएगा, इस अल्कोहल की डेफिनेशन क्या है? द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव 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 ऑफ एल्केन। एल्केन इज कॉल्ड एल्कोहल। अब यहां एक ब्रैकेट ओपन करके लिखिएगा, द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ, हाँ बेटे, वरना ब्रैकेट ओपन करके खाली थोड़ी छोड़ने बोलूंगा आपको। द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस आर ऑल्सो एल्कोहल बट अनसैचुरेटेड। अब बेटे आप दोनों, खास करके आप दोनों को भी मालूम है कि कैसा है ऑर्गेनिक आप लोगों का। ठीक, तो स्कूल में चाहे जो कंडीशन हो, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा आंख कान नाक मुंह खोल के बैठना। हाँ, और जब कंफर्म आंसर पता हो तभी आंसर देना। अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स। अब यहाँ पे बेटा मैंने दो वर्ड आप लोगों को लिखाए हैं। एक तो लिखा है मैंने हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव, और एक मैंने आप लोगों को लिखाया है अनसैचुरेटेड। क्या है हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव? हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब होता है OH ग्रुप। ठीक, और किसका OH ग्रुप हम लोग हटाने के लिए बात कर रहे हैं? हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। ठीक, एल्केन एल्केन। अब ये थोड़ा सा याद करके देखो बेटा, हाइड्रोकार्बन होते हैं तीन तरीके के, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2। ये होता है CnH2n, ये होता है CnH2n-2। ठीक, एक तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, और पूरे कोविड भर में, या फिर जब आप 10th दे रहे थे उसके बाद भी, जब जब आप लोगों ने यूट्यूब खोला, एक अंकल आपको सिखा भी रहे थे
अब खुद खुद के बताओ एल्केन एल्कीन एल्काइन का फॉर्मूला कह दो ना, +2 कह दो ना, कह दो ना, -3। तो ये वही वाले अंकल यही सिखा रहे थे। डन। तो अब एल्केन एल्कीन और एल्काइन, अब इसमें कहानी क्या रहती है बेटा, एल्केन होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहना चाहिए, एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए। अब उसमें एक चीज मैंने लिखा है कि एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव भी क्या कहलाएगा, एल्कोहल, लेकिन वो अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन का कार्बन के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना ही अनसैचुरेशन है। और अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा सिर्फ सैचुरेशन। इस बात को बिल्कुल दिमाग में नोट बांध लीजिए। डन। ये लिख रहे हो, चलिए एक काम करो, इसको मत ही लिखो, अभी क्लासिफिकेशन में आएगा ये फिर से। ठीक, तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की चलो उसी में ही देखते हैं। अब हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। बेटा कहां फिनॉल विनॉल लिख दे रही, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बेटा, अल्कोहल बहुत सारा है, अब उसमें डिपेंड करता है कि तुमको कौन सा अल्कोहल चाहिए। हाँ देखो, जैसे दिव्या को जो अल्कोहल चाहिए वो है C2H5OH। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटे, क्लासिफिकेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला है आपके पास नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, यानी कि अल्कोहल में वो जो OH ग्रुप लगेगा उसके नंबर के बेस पे। अब इस बेस पे एक तो होता है आपके पास मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। बेटा मोनोहाइड्रिक एज द नेम सजेस्ट, मोनो का मतलब एक और हाइड्रिक का मतलब रहेगा OH, यानी कि जिस जिस एल्कोहल में आपको एक OH मिलेगा वो सब किसमें काउंट होंगे, मोनोहाइड्रिक। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए मिथेनॉल जो आपको मालूम है ये भी मोनोहाइड्रिक है, C2H5OH जो आप देखेंगे ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। एग्जाम में स्पेशली जिस चीज के बहुत सारे एग्जांपल हो लेकिन आपको नहीं मालूम, एटलीस्ट 2 एग्जांपल लिखो और उसके बाद एक बहुत पावरफुल वर्ड एटसेट्रा, फिर कर्ल आए बीच में। मैंने पहले भी सिखाया है, इसका प्रोनाउंसिएशन एटसेट्रा होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन एटसेट्रा नहीं होता, क नहीं आता बीच में। इसका फुल फॉर्म है ये एटसेट्रा, तो इसको एटसेट्रा एटसेट्रा बोलोगे चल जाएगा। डन। तो इसका फुल फॉर्म वो था जो मैंने लिखा था। तो अगर कोई आपको ये सिखा के भेजा है कि एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, तो ये ऐसा ऐसा नहीं बोलने का है। ठीक, क्योंकि आप लोगों की जनरेशन के साथ ये दिक्कत है काफी, है कि नहीं? मैंने बोला आप लोगों की जनरेशन के साथ थोड़ा सा दिक्कत है एक्चुअली। बेटा ये तुम्हारी ही जनरेशन है जिन लोगों ने वॉट एवर वर्ड को इतना फेमस किया है, कुछ हो कि नहीं वॉट एवर, ये तुम्हारी ही जनरेशन है, तुम्हारी ही जनरेशन जिन लोग टमाटर को टमाटर बाया चुएंची के मोमोज को, जो भी हो, लेकिन है तो तुम्हारी ही जनरेशन। हमारी जनरेशन टमाटर ही बोलती थी 20 रुपीज के ही, और मोमोज तो तब थे भी नहीं। ठीक, तो चुएंची के मोमोज खाएंगे बाया। इधर नेक्स्ट वैरायटी आती है बेटा डाईहाइड्रिक, यानी कि एज अ नेम सजेस्ट इसके पास 2 OH होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज देखना, कोई भी एक कार्बन एटम अपने ऊपर 2 OH नहीं रखेगा। ठीक, जैसे कि मान लो ये एक कार्बन के अगर मतलब एक कार्बन के ऊपर अगर आप 2 OH देते हो तो उस कंडीशन में कार्बन की टेंडेंसी होती है कि ये क्या कर लेगा बेटा, ये H2 यहाँ से रिलीज कर देगा और कार्बन डबल बॉन्ड O ये बना के छोड़ देता है।
ठीक, ये इसकी टेंडेंसी है, ये होगा ही होगा। तो एक कार्बन अपने ऊपर दो OH तो रख नहीं सकता, यानी कि बहुत ज्यादा हुआ तो ये क्या करेगा, बीच में एक कार्बन छोड़ करके दूसरा OH बिठाएगा। ये कहानी। ठीक, या तो फिर आजू बाजू में बिठाएगा, लेकिन एक पे तो नहीं बिठाएगा। तो डाइहाइड्रिक में कंडीशन तीन तरीके से बनती है। पहला बनता है एक जनरल डाइहैलाइड, सॉरी एक जनरल डाइऑल। डाइऑल का मतलब दो OH वाला मॉलिक्यूल चाहिए। जनरल डाइऑल में क्या आएगा, जैसे कि CH2OH, बीच में हो जाए CH3, नॉट CH3, CH2, और इधर पे हो जाए CH2OH। ठीक, चाहे उधर जितना चाहे चेन बढ़ा लो, लेकिन बीच में एक का गैप रहेगा कम से कम, तब वो जनरल डाइऑल है। ठीक, दूसरा जस्ट आजू बाजू पे हो तो उसको आप बोलते हो विसिनल डाइऑल। याद आया ये नाम कुछ? विसिनल डाइहैलाइड्स पढ़े हैं हम लोग। ठीक, तो विसिनल डाइऑल, विसिनल का मतलब होता है जस्ट आजू बाजू, यानी एडजेसेंट कार्बन। इसका एक एग्जांपल देखिएगा, CH2 इधर भी OH, इधर पे भी OH। बेटा इस OH को भी ऐसे ऐसे करके लिखता तो मतलब वही रहता। ठीक, ये क्या है, ये है ग्लाइकॉल। ये ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है। और IUPAC नाम क्या दोगे, दो कार्बन की चेन और दोनों के पास OH OH, यानी कि इथेन 1,2 डाइऑल। IUPAC आता है, थोड़ा बहुत तो आता होगा। अच्छा ठीक है, जब हम लोग इसका IUPAC पढ़ेंगे तब मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये तो हो गया विसिनल। और एक होता है, अच्छा और मैंने क्या बोला, एक कंडीशन और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जेमाइनल। जेमाइनल का मतलब एक ही कार्बन पे अगर रहेगा, तो जेमिनल डाइहैलाइड हम लोगों ने पढ़ा है जब एक ही कार्बन पे दो हैलोजन जुड़े रहते थे। लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि एक कार्बन अपने ऊपर दो OH नहीं रखेगा, यानी कि जेमिनल डाइऑल्स जीवन में नहीं बन पाएंगे। डन। चलिए, उसके बाद फिर आती है अगली कहानी, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। एज द नेम सजेस्ट, ट्राईहाइड्रिक क्या होंगे बेटा, जिसके पास तीन OH रहेगा। इसका बहुत मस्त एग्जांपल है अपने पास CH2OH। बेटा सिर्फ ना लिखने लिखने का तरीका है, CH2OH, CHOH और फिर से CH2OH। ये क्या बनाया मैंने अभी अभी, ये जो मॉलिक्यूल है इसी का नाम है ग्लिसरॉल। जो घर में आपके ग्लिसरीन रखा हुआ है वो यही है। ठीक, चलिए ये तो हो गया तीन तक का, और अगर तीन से ज्यादा हुआ तो पॉलीहाइड्रिक। डन। लिखो इतने को फटाक से। बेटा जहां पे जेमिनल डाइऑल लिखोगे ना, वहां पे इसको जरूर बनाना। लिख रहे बेटा, जनरल डाइऑल। अच्छा जनरल डाइऑल, ओके ओके।
चलिए अगला आता है नेचर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे, और कौन सा कार्बन एटम टू विच OH ग्रुप अटैचेस। ठीक, यानी कि ये जो एल्कोहल जिस कार्बन पे जुड़ रहा है उस कार्बन के नेचर के बेस पे। अब इस बेस पे अपने पास तीन वैरायटी होती है, जिसमें सबसे पहला आता है कोई प्राइमरी एल्कोहल। ठीक बेटा, प्राइमरी अल्कोहल आप किसको बोलोगे? नहीं, प्राइमरी हम लोग पहचानते कैसे हैं, इधर देखिएगा। देखो, जैसे कि है CH3CH2OH, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है मंत्री? OH। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है मालूम है बेटा? 11th की बुक में देखिएगा, फंक्शनल ग्रुप यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में जब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी एक ग्रुप ऐसा मिलेगा आपको जो अलग से दिख रहा होगा, वो फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक, जैसे इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या अलग से जोड़ा दिख रहा है आपको? OH, तो वो फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप की एक लिस्ट है, वो आपको 11th की बुक में मिल जाएगी। ठीक, उससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखो, ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है, ये कार्बन हमेशा कहलाएगा अल्फा कार्बन। ये हम लोगों ने और कहां पढ़ के रखा है? हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कहलाएगा हमेशा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन और जुड़ते चले जाते हैं वो कहलाते हैं बीटा, फिर बीटा से जो जुड़ेगा वो गामा, फिर उधर डेल्टा वेल्टा सब चलेगा। याद है उसी टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्मी वाली मूवीज में आप देखोगे 3 टीम यूजुअली बनाते हैं या 4 टीम बनाएंगे, और उनका नाम क्या देते हैं? अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा। याद आ रहा है कुछ? ये कोई कोड वर्ड नहीं है। 4 टीम बनाएंगे ABCD, तो वो ABCD को कैसा नाम देते हैं हम लोग? A फॉर अल्फा, B से बीटा, C से चार्ली, D से डेल्टा। इन 4 टीम के अलावा यूजुअली मूवीज में आपने नहीं देखा होगा 4 से ज्यादा टीम बनाते हो। हाँ, अच्छा, B से ब्रावो भी होता है। चलिए भाई, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है कि ये जो OH यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसने एक ही डायरेक्शन में ब्रांचिंग रखी होगी, यानी कि इधर पे वो जितना चाहे उतना लंबा बढ़ा सकता है, लेकिन उसने कितने डायरेक्शन में ब्रांचिंग रखी? एक ही डायरेक्शन में, तो वो प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक, इसका एग्जांपल क्या क्या ले सकते हो आप? जैसे कि CH3 CH2 CH2OH। ठीक, इसने ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है इसने कितने डायरेक्शन में ब्रांचिंग रखी है? एक ही डायरेक्शन में, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। चलो, आप लोग जिद कर रहे हो कि इसमें वेरिएशन चाहिए, ये लो भाई, CH3 CH3। चलो मैं इसमें भी कर देता हूं CH3, इसको बना लो आप CH2OH। अब इसमें थोड़ा सा कहानी गड़बड़ हो गया, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की कोई ब्रांचिंग है क्या? इस कार्बन की ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग तो इसने करके रखी है ना। हाँ, लेकिन ये बेचारा तो ईमानदार है, इसने तो एक ही डायरेक्शन में यारी दोस्ती निभाई है। ही इज द लॉयल वन। ठीक, फ्रेंड जोन तो ये कर, समझ रहे हैं आप? ठीक, हाँ, तो ये भी क्या होगा बेटा? ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है सेकेंडरी अल्कोहल, और एज द नेम सजेस्ट, अच्छा प्राइमरी अल्कोहल को हम 1 डिग्री लिखते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री। अगर प्राइमरी वाला एक डायरेक्शन में ब्रांचिंग रख रहा था तो 2 डिग्री वाला 2 डायरेक्शन में ब्रांचिंग रखेगा। यानी कि कैसे? चलो देखा जाए। जैसे कि CH3 CH3OH। इधर देखो, ये जो OH है इसने जिस कार्बन से बॉन्डिंग रखी है, अब इसी को अगर मैं ऐसे करके घुमाऊंगा तो यही चीज कैसे लिखाएगी?
CH3 CHOH CH3। ठीक, लिखने का तरीका है बस। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है बेटा, इसने कितने डायरेक्शन में ब्रांचिंग रखी, एक तो रखा है इधर और एक रखा है इधर। ठीक, यानी कि एक स्पेशल फ्रेंड और एक बेस्ट फ्रेंड। डन। कभी नहीं होता ऐसा, ही नोज वेल। आया समझ में? हाँ, तो ये किस टाइप का होगा बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल। अब आओ तीसरी वैरायटी जो क्या है, टर्शरी एल्कोहल। टर्शरी एल्कोहल को आप लिखते हो 3 डिग्री, और अगर प्राइमरी वाला एक डायरेक्शन में ब्रांचिंग रख रहा था और सेकेंडरी वाला 2 डायरेक्शन में, तो ये बस। यानी कि इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, जैसे कि CH3 C, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे आके जुड़े OH। तो बेटा ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इसने कितने डायरेक्शन में ब्रांचिंग रखी, 1 2 3, इसलिए ये कहलाएगा 3 डिग्री या टर्शरी एल्कोहल। डन, पक्का आया समझ में? चलिए इतने को लिखिए पहले, यानी कि एक स्पेशल फ्रेंड और अब 2 बेस्ट फ्रेंड है। तो उस कंडीशन में मामला गड़बड़ है। ATTACHES, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ता है उस कार्बन का नेचर कैसा है, कि वो एक ही डायरेक्शन की ब्रांचिंग एक्सेप्ट करेगा कि 2 डायरेक्शन की, 3 डायरेक्शन। मैं सर हूं बेटा, मैं ऐसे कर सकता हूँ, तुम मेरे को नहीं कर सकते। हाँ, कहाँ गाड़ी अटकी, लिखना हो गया, समझ में आया? ठीक है, अभी चेक करते हैं। हो गया? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, ध्यान रखना ना बेटा, अभी एक क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बचा है। एक क्वेश्चन लिखो, या एक काम करो, क्वेश्चन मत लिखो, हम लोग उस क्लासिफिकेशन को समझते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन से चालू करेंगे, ठीक, ताकि ये जो पढ़ करके आओगे नेक्स्ट क्लास में आने के पहले, उसको अप्लाई करके आप लोगों को उसको क्लासिफाई करना रहेगा कि कौन प्राइमरी, सेकेंडरी, कौन टर्शरी, ठीक, कौन विसिनल, कौन जनरल, कौन मोनोहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। ठीक, अगला क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। क्या होगी? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। अब आपको तो मालूम है सैचुरेशन के बेस पे कितनी कैटेगरीज होती हैं, या तो होगा सैचुरेटेड या तो होगा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हुआ मतलब कि वो एल्केन से बनेगा कि एल्कीन एल्काइन से, एल्केन से। और अनसैचुरेटेड होगा यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला तो एल्कीन या एल्काइन से बन रहा होगा। ठीक, चलो इसके लिए मजबूरी है, दूसरा पेज यूज करना पड़ेगा। तो सैचुरेशन के बेस पे अपने पास 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो होगा सैचुरेटेड एल्कोहल और एक होगा दूसरा अनसैचुरेटेड एल्कोहल। ठीक, सैचुरेटेड एल्कोहल्स किन से बन रहे थे बेटा,
एल्केन से, इसीलिए इनको आप बहुत सारी बुक में एल्केनॉल लिखा हुआ भी पाओगे, ठीक। जबकि अनसैचुरेटेड एल्कोहल किनसे बन रहे थे, ये बन रहे थे एल्कीन या एल्काइन से, इसीलिए बहुत सारी बुक में ये आप एल्कीनॉल और इसको आप एल्काइनॉल लिखा हुआ भी पाओगे, ठीक। करना कैसे है, एग्जाम्पल बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। एल्केन, दो चार एल्काइन का एग्जाम्पल बताओ, जैसे कि CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन। एल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, थोड़ी देर पहले देखे ना। तो कार्बन की वैल्यू जितनी रखोगे, हाइड्रोजन की वैल्यू उसमें दुगनी करके +2 करना है। कार्बन यहाँ पे 1 है, 1 का दुगना कितना हुआ, 2, 2 + 2 4, ये हो गया CH4। कार्बन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 × 2 4, 4 + 2 6। किसको, हाँ हाँ बताओ बताओ। रोका ना, अठारह साल हो गया है तो फिर जाओ, बस 2 मिनट, बस खत्म करें, डन। तो कार्बन की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आगे समझ में। अब करना क्या है, बस एक हाइड्रोजन हटाओ और उसी जगह पे OH बिठा दो, तो क्या बनेगा, एल्केनॉल का एग्जांपल CH3OH, क्योंकि ये मीथेन से बना है तो कहलाएगा मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। ये इथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ और अल्कोहल बनाओ, कहलाएगा इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। ये प्रोपेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ OH बिठाओ, कहलाएगा प्रोपेनॉल या प्रोपाइल अल्कोहल। एल्कीनॉल और एल्काइनॉल, एक एल्कीन बना लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन उड़ा दो और उसकी जगह पे बिठा दो किसको, OH को, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH। एल्कीनॉल है भैया, डबल बॉन्ड है ना। एल्काइनॉल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन उड़ा दो और क्या बना दो, बस, ठीक। याद करने और रटने की जरूरत ही नहीं है, चुपचाप हल्का फुल्का दिमाग लगाओ, खुद से एग्जाम्पल बनाओ। अगला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बेस पर दो तरीके के एल्कोहल, एक तो होगा एलिफेटिक एल्कोहल और एक होगा एरोमेटिक एल्कोहल, ठीक। आज इसका डिस्क्रिप्शन नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एलिफेटिक एल्कोहल में ये सब एलिफेटिक एल्कोहल है जिसमें कार्बन की चेन होती है, और एरोमेटिक मतलब जिसमें रिंग होता है। तो फिनॉल एक तरीके का एरोमेटिक एल्कोहल ही है, ठीक, लेकिन क्योंकि इसमें रेजोनेंस और बाकी सारी प्रॉपर्टीज है, इसके कारण उसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं। डन, चलिए इसके आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में।